हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 के एनसीईआरटी नोट्स में, जो कि मैंने अपने हाथों से इसे लिखा है। ठीक है, ये हैंड नोट्स केवल आपके लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, अगर आपने इसको कायदे से पढ़ लिया और एक बार तैयार कर लिया, इसे नोट्स कर लिया ना, तो ये समझ लीजिए आपका जो पेडागोजी के अलावा जो 15 नंबर का कंटेंट होता है ना, उसमें से कम 12 से 13 नंबर आपका पक्का बिल्कुल आपका जो है तय है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 1 में है चलो चलें स्कूल। तो दोस्तों, स्कूल पहुंचने के जो साधन है इसमें जो बताया गया है उसमें है बांस के पुल। एग्जाम में आता है ना कि बांस का पुल और ट्राली इस तरीके से आएगा और मिलान करने के लिए आएगा दोस्तों। ठीक है, कि इसे मिलान करिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो बांस का पुल जो है वो कहाँ पर है? असम में। ठीक है दोस्तों, असम में कुछ इस तरीके के जो है बांस के पुल जो बनाए जाती है, देखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ट्राली, जो ट्राली है वो लद्दाख में। ठीक है, इसका प्रयोग जो लद्दाख में होता है स्कूल आने जाने के लिए, और भी जो है लोग आवागमन के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, प्रयोग करते हैं। और जैसा कि सीमेंट का पुल है, ये तो मैदानी क्षेत्रों में हमारे यहाँ पे ये बनाया जाता है। और वल्लम, दोस्तों वल्लम क्या है? एक लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है दोस्तों, और इसका प्रयोग जो है केरल में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस चित्र में देख लीजिए। ऊंट गाड़ी, तो ऊंट गाड़ी राजस्थान में प्रयोग होता है दोस्तों। जैसा कि ऊंट जो है राजस्थान में रेगिस्तानी एरिया है ना, तो वहाँ पर ऊंट का जो है प्रयोग अत्यधिक होता है। और दोस्तों, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बैलगाड़ी, ये तो मैदानी इलाकों में इसका प्रयोग होता है। और ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, जो कि उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही था। जितना इंपॉर्टेंट है जो कि सीटेट के लेवल से आता है, उतना ही मैंने इसमें जो है कंटेंट रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। पक्षियों के सिर पर आंखें होती हैं, त्वचा पर डिजाइन बनाने के कारण क्या होता है? मतलब जो जानवरों का जो त्वचा होती है ना, उस पर डिजाइन जो बने होते हैं, जैसे गिलहरी की देखी होगी डिजाइन किस तरीके होती है, बिल्कुल सीधे सीधे लाइन होती है। ठीक है, तो ये डिजाइन किसके कारण होती है? तो उनके बालों के, ठीक है, बालों के पैटर्न की वजह से होती है। ठीक है दोस्तों, उनके बालों के पैटर्न की वजह से होती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बार पूछा है सीटेट में, आप चेक कर लीजिएगा अगर देखना चाहें तो। नेक्स्ट है छिपकली। दोस्तों, छिपकली और मगरमच्छ के कान और आंखें इसी प्रकार की होती है, जैसे कि चिड़िया होती है ना, उसी तरीके से। और अब आगे देखते हैं क्या है। बच्चों को जन्म देने वाले जानवर, जो जानवर बच्चे जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं? जैसे उनको मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, और उनको पहचान क्या होती है? उनके शरीर पर जो बाल और कान जो है बाहर दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि भैंस, गाय, इस तरीके से। और जो जानवर अंडे देते हैं उनके कान और शरीर के बाल जो होते हैं नहीं होते, जैसे चिड़िया होती है ना, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में इतना ही था दोस्तों। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 3 पार्ट 4। इसमें नंदू हाथी, एक नंदू हाथी है, इसको स्टोरी के थ्रू जो है इसकी जानकारी हमें मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या है कि दोस्तों, एक नंदू नाम का एक हाथी होता है। ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें दी है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये अगली बार भी आ सकता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, लगभग 2 से 4 घंटे सोता है। दोस्तों, क्या था कि क्वेश्चन में ऐसे पूछा था कि हाथी के बारे में पूछा था। ठीक है दोस्तों, हाथी के बारे में, तो उसमें 3 चीज़ें बिल्कुल करेक्ट दी थी और एक इनकरेक्ट दे दिया था। उसमें से ही आपको छांटना था। अगर आपको पता होगा तभी आप छांट सकते हैं। ठीक है, आप चूज कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, लगभग 2 से 4 घंटे ही वो सोता है। ठीक है दोस्तों, और हाथी को पानी तथा कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। कीचड़ से खेलना क्यों पसंद है? क्योंकि कीचड़ से उनके शरीर की जो है ना, उनका तापमान जो है कंट्रोल में रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हाथियों के कान पंख जैसे होते हैं। दोस्तों, ये ऑप्शन में दिया था कि हाथियों के कान पंख जैसे होते हैं। अब आपको लगता होगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर ऐसा करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाथियों के जो है कान पंख जैसे होते हैं, और गर्मी लगने पर हाथी कान हिलाकर हवा करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं।
ठीक है, ये ऑप्शन आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था कि उसमें दिया था ना 4 ऑप्शन में, तो इसमें एक ऑप्शन ये भी था कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। अगर आपको पता होगा तो आप बिल्कुल कर लेंगे, पर आज के बाद आप बिल्कुल आप करके आइएगा, बिल्कुल सही करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है झुंड की जो नेता होती है वो कौन होती है? झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी। हाथी नहीं होता है, कोई हथिनी ही जो है वही होती है झुंड की नेता, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि एक झुंड में लगभग 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं, ठीक है, उसमें हाथी नहीं होता है। क्योंकि हाथी जब ज़्यादा उम्र का होता है 14 से 15 साल का, तो वो अपने झुंड को क्या कर देता है? त्याग देता है और वो अकेले रहता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 14 से 15 साल तक ही वो झुंड में रहता है, और जैसे ही 14-15 साल का होता है वो झुंड को बिल्कुल त्याग देता है और अकेले रहता है, ठीक है, उसको अकेले रहना पसंद है। इस तरीके से झुंड का जो नेता है वो कौन होगा? फिर वो बचेगा कौन? बुजुर्ग हथिनी, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ और भी देख लेते हैं दोस्तों इसमें। एक हाथी के ऊपर कोई परेशानी आती है तो दूसरा हाथी उसकी मदद करने अवश्य पहुंचता है, ठीक है। चलिए इस लेसन में इतना ही था दोस्तों। आगे देखते हैं चैप्टर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 4, अमृता की कहानी। इस चैप्टर में हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो एक खिजड़ी गांव है जहां पर जो है राजस्थान जोधपुर के पास में, ठीक है। तो अमृता वहीं की रहने वाली होती है। उसी से रिलेटेड उसने जो है अपने बारे में मतलब और अपने गांव के बारे में उसने जो है कहानी के थ्रू जो है इस वृक्ष के बारे में, खिजड़ी वृक्ष और वैष्णवी जो लोग होते हैं उनके बारे में बताने की कोशिश की है। तो देखते हैं दोस्तों कि खिजड़ी वृक्ष राजस्थान, ठीक है, वहाँ पर है। और जानते हैं इसकी छाल से जो दवा बनाई जाती है, याद रखिएगा दोस्तों, खिजड़ी के वृक्ष से जो उसकी छाल से क्या बनाई जाती है? दवा बनाई जाती है। और वैष्णवी किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं दोस्तों? ये तो वैष्णवी खिजड़ी गांव जो उसकी राजस्थान, ठीक है, वहाँ के लोगों को कहते हैं। जैसा कि लगभग 300 साल पहले इन लोगों ने ना एक जो है मुहिम निकाली थी, और उस मुहिम में जो है कोई पेड़ काटे तो उससे वो चिपक जाते थे। जैसे कि चिपको आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। चलिए इसमें देख लेते हैं खिजड़ी के बारे में। खिजड़ी एक रेगिस्तानी पेड़ है, इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेगिस्तान में पानी उससे भी नहीं होता है, बरसात बिल्कुल 50 सेंटीमीटर से भी कम ही होती है, तो इसलिए वहाँ पे पानी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वृक्ष तो खिजड़ी है, ठीक है। तो इसकी लकड़ी को जो है कीड़ा नहीं लगता, ध्यान रखिएगा दोस्तों, खिजड़ी की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, ठीक है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, और इनकी पत्तियां जो है वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। इस तरीके से खिजड़ी वहाँ के लिए एकदम बिल्कुल अमृत समान है, ठीक है। वहाँ जो है रेगिस्तान की बात करें, राजस्थान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 5 में देख लेते हैं दोस्तों, अनीता की मधुमक्खियाँ, ठीक है। जैसा कि दोस्तों ये चैप्टर से समझ में आ रहा है कि मधुमक्खी के बारे में पूछेगा, तो सबसे पहले देखते हैं अनीता है कौन। तो अनीता एक लड़की होती है जो कि बोचहा गांव की रहने वाली होती है, ठीक है, और वो मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, बोचहा गांव मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अनीता ने अपनी स्टोरी इस चैप्टर के माध्यम से उसने बताई है, और इसमें जो है उसने जो कुछ जानकारी मतलब उससे मिली है वो मैंने यहाँ पे नोट किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं चमकता सितारा। तो दोस्तों बिहार में जो लड़कियाँ गरीब होती हैं, मान लो कोई लड़की गरीब है, अगर उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई की और अपनी कहानी बदल दी है, कहानी बदलने का अर्थ हो गया कि उसका जो रहन सहन था, उसकी जो गरीबी थी वो मिट गई, ठीक है, और साथ साथ उसने आसपास के लोगों की मदद भी की। तो ऐसी लड़कियों को हम गर्ल स्टार कहते हैं बिहार में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ आरटीई के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि इस चैप्टर में हमें मिला था आरटीई अधिनियम 2009 क्या है। तो यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आरटीई अधिनियम 2009। नेक्स्ट है दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की लीची। तो लीची मुजफ्फरपुर का जो बहुत ही फेमस है, ठीक है, लीची। और लीची के जो फूल होते हैं ना, उनसे जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव, मतलब उनके लिए फूल जो है अट्रैक्टिव होता है, तो फूलों पर जाके बैठती हैं, इसलिए मधुमक्खी जो है पालन जो है बिहार में ज़्यादातर होता है। तो मधुमक्खी जो अंडे कब से कब देती हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन अगर आए कि मधुमक्खियाँ अंडे देने का समय कब है मधुमक्खियों का, तो दोस्तों वो है अक्टूबर से दिसंबर तक, ठीक है। नेक्स्ट है लीची के फूल फरवरी में ही खिलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, लीची के फूल फरवरी में ही खिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो पूछ सकता है कि लीची के फूल किस माह में खिलते हैं, तो ये फरवरी होगा। और एक चीज़ है, रानी मधुमक्खी अंडे देती है, तो पूछेगा कि अंडे देने का काम किस मधुमक्खी का होता है, तो ये रानी मधुमक्खी का। बाकी का काम कौन करता है, तो वो बाकी का काम जितना भी होता है, चाहे छत्ते बनाना हो, चाहे जो है परागकण इकट्ठा करना हो, यानी शहद ला करके फूलों से, तो वो सब श्रमिक मधुमक्खियाँ करती हैं, ठीक है। जिस प्रकार चींटियों में भी यही तरीका होता है, ठीक है। चींटी हो गया, या दीमक हो गया, ततैया हो गया, ये सब ने बिल्कुल एक समूह बनाकर इसी तरीके से मिलजुल कर रहती हैं, ठीक है। जैसे कि चींटियों के बिल का जो ध्यान रखता है वो कौन है भाई, तो वो कौन है, वो है सिपाही चींटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट 6, ओमान का शहर। भाई ओमना का सफ़र। तो ओमना जो है एक लड़की होती है, वो अपने दो मित्र से कहती है कि मैं घूमने गई थी, और उसने अपनी चिट्ठी के द्वारा इस चैप्टर में अपने मित्र को जहाँ जहाँ वो घूमी है ना वहाँ की जानकारी दी है। तो ये चीज़ देख लेते हैं इसमें। कच्छ, तो कच्छ कहाँ पर है दोस्तों, तो कच्छ गुजरात में, याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात में, ठीक है। गुजरात का प्रसिद्ध खाना अगर पूछ ले तो याद रखना, चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई इत्यादि, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं, वलसाड और अहमदाबाद ये कहाँ पर स्थित है। अहमदाबाद तो नॉर्मली सबको पता होगा, पर वलसाड पूछ लेगा तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, वलसाड जो है गुजरात में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और एक है कोझिकोड। कोझिकोड केरल में है, जो कि मालाबार तट पर स्थित है, ठीक है, या फिर इसको कैलीकट भी बोलते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7, खिड़की से जो घूमने जाती है गुजरात के बाद कहाँ जाती है, यानी कि वो गुजरात से केरल जा रही होती है, ठीक है। तो वो मडगांव पे पहुंचती है। मडगांव जो कहाँ पर है दोस्तों, गोवा में, याद रखिएगा दोस्तों, मडगांव कहाँ पर है, तो ये गोवा में है, ठीक है। नेक्स्ट है, गोवा से केरल। क्वेश्चन एक है, इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें हैं। जब भी आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे 92 सुरंगें हैं, ठीक है, और 2000 पुल है, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, 92 सुरंगें और 2000 पुल, इंपॉर्टेंट है बहुत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन ने किन किन राज्यों को से गुजरती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र है, गोवा है और कर्नाटक, ये 3 राज्य हैं, याद रखिएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, जब भी गुजरात से केरल तक हम जाएंगे तो ये 3 राज्य जो हैं ये हमें अपने रास्ते में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कोयटम पूछता है कि भाई कोयटम नगर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये कोयटम नगर है केरल में, ठीक है दोस्तों, केरल में, ओके। कुछ लैंग्वेज के बारे में समझ लेते हैं। कभी कभी मिलाने के दे देता है कि मिलान करिए, तो वहाँ बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है यार क्या है। तो याद रखिएगा, मलयालम केरल में जो है बोली जाती है, कोंकणी मैक्सिमम तो गोवा की है, पर इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा व केरल, ये चारों केरल के कुछ पार्ट होते हैं। केरल में पूरी पार्ट में नहीं, कुछ पार्ट में बोली जाती है। मेन है कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। मराठी, जैसा कि आपने महाराष्ट्र के बारे में सुना, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, इन जगह पे, और दादरा नगर हवेली में भी, ठीक है। और गुजरात में गुजराती, कन्नड़ जो है कर्नाटक है, का से कर्नाटक, याद रखिएगा दोस्तों। ये मिलान करने के लिए आएगा तो प्लीज़ गलत मत करके आइएगा। चलिए आगे देखते हैं, पार्ट 8 में जो है इसने बताया नानी के घर तक। अब उसको आगे ही जाना है, नानी के घर तक भी जाना है। तो उसने क्या क्या किया और क्या बताया अपनी सहेली को, तो उसने बताया था कि वो फेरी से गई थी। फेरी क्या होती है, फेरी एक प्रकार की नाव होती है जो कि केरल में प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो इस चित्र में देख सकते हैं आप फेरी को। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है। बहुत इंटरेस्टेड है भाई, ये पूछ लिया था एक बार, तो मैंने इसको जो है इसमें रख लिया है कि ट्रेन टिकट में क्या क्या होता है। दोस्तों मिनिमम जो है चीज़ें बता दी गई इसमें। ट्रेन का जो नंबर होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख होती है, पर ध्यान रखना सफ़र शुरू होने की तारीख ही लिखी होती है, अंत का नहीं होता है, ठीक है। कब ख़त्म हो रहा है ये तारीख नहीं होती है। बर्थ एवं डिब्बे का नंबर भी होता है, किराया कितना लिया जा रहा है, ये दूरी। इसके अलावा एक चीज़ और लिखी होती है कि आप कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, बदलते परिवार। इसमें कुछ था नहीं दोस्तों, परिवार से संबंधित बातें थी, इसलिए मैंने इसको जो है इसमें नहीं रखा, क्योंकि सीटेट में बस वही जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट पूछता है वही रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पार्ट 10। इसमें एक हूँ तू तू करके चैप्टर है, और ये एक एक्चुअली है क्या, ये एक खेल से संबंधित चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें कबड्डी के अन्य नाम जो दिए गए वो मैंने इसमें नोट किया, तो देख लीजिए दोस्तों, अलग अलग जगह पे इसका नाम पूछ लेता है, भाई कबड्डी का नाम क्या है। चे डुगुडू, ठीक है, हु तू, हा डू, छू किट किट, ये भाई कबड्डी के अन्य नाम भी है जो अलग अलग जगहों पे मैंने भी नहीं सुना है दोस्तों, पर मैंने
पढ़ा तो मैंने नोट कर लिया, हो सकता है अगली बार पूछ भी सकता है मिलान करने को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, कर्णम मंडलेश्वरी। इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम हर टाइम पूछता है, जितनी बार सीटेट हुआ है हर बार एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ लेता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये एक वेट लिफ्टर थी। और दोस्तों ये इनकी जो 4 बहनें थी, कुल मिला के 4 बहनें, ठीक है। ये अगर पूछे तो याद रखिएगा 4 बहनें, ठीक है, 4 सिस्टर। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और ये एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा सकती हैं। इन्होंने भारत के बाहर यानी अंतर्राष्ट्रीय जो इन्होंने मेडल जीते वो 29 ठीक है, 29 मेडल इन्होंने जीते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और इनके पिता जो थे वो थे हवलदार थे, ठीक है दोस्तों, हवलदार। 3 बहनों के बारे में और आता है, ज्वाला, लीला और हीरा। पूछता है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये कबड्डी की खिलाड़ी थी, ठीक है। ये मुंबई की रहने वाली थी। इनमें से जो हीरा थी ना वो कबड्डी की कोच भी बनी थी, याद रखिएगा दोस्तों। ज्वाला, लीला, हीरा ये कबड्डी की खिलाड़ी थी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मधुबनी। दोस्तों मधुबनी के बारे में कई बार पूछ चुका है। तो मधुबनी एक प्रकार का जो आर्ट है, ठीक है, मधुबनी जो होता है एक प्रकार का क्या है, ये डिज़ाइन होता है जो कि बिहार में एक मधुबनी जिला है ना उसके नाम से पड़ा हुआ है, ठीक है। त्योहारों और खुशियों के मौके पर वहाँ के जो घरों के दीवारें में आंगन, जैसा कि उस समय, अब तो नहीं, पहले कच्चा हुआ करता था, मिट्टी की दीवारें थी, तो उस पर वो लोग चित्र बनाया करते थे और बहुत फेमस चित्र थे। इस चित्र को आप देख सकते हैं, देखिए आप देख रहे होंगे, इसमें जो है फूल, चिड़िया, ये सब चीज़ें जो है इसमें दिखाई गई हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं मधुबनी के बारे में। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, ठीक है। त्योहारों और खुशियों के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। अच्छा, ये चित्र बड़ा कलाकारी होती है भाई। इसमें क्या होता है, चावल को पीसा जाता है, उसके घोल में रंग मिलाया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है। और ये रंग बनाने का जो तरीका होता है, पूछता है ये किससे बनता है, तो याद रखिए कि ये रंग भी खास तरीके होते हैं। इन्हें बनाने में नील जानते हो ना, जो ब्लू वो नील होता है ना, लगाया जाता है कपड़ों में, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। और हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का जो है इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। मधुबनी, ठीक है, ये एक डिजाइन है, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। और मधुबनी डिजाइन में कितने चित्र बनाए जाते हैं, किनके चित्र बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि और भी अन्य जो जानवर होते हैं उनकी जो है चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इस चैप्टर में बस इतना ही खास था। आगे देखते हैं। गाजी खान। दोस्तों गाजी खान जो कि पहले भारत में था, भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद ये पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, पाकिस्तान में बंटवारे में चला गया था। तो इसके बारे में कभी पूछ लेता कि गाजी खान कहाँ पर है, तो गाजी खान फेमस क्यों है कि भाई वहाँ पे जो दीवारों में ना गोबर में मिट्टी डाल करके लेप किया जाता है। क्यों? क्योंकि गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा गाजी खान। नेक्स्ट है, लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो नीम व कीकर की लकड़ियां बिछाते हैं। जैसा कि नीम व कीकर में जो है लकड़ियों में जल्दी दीमक नहीं लगते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दीमक जल्दी नहीं लगते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 13। तो इसमें क्या है, पहाड़ों से समुद्र तक, ठीक है दोस्तों। इस चैप्टर में खास कुछ नहीं था, कुछ बस यही है कि एक पहाड़ से नदी निकलती है और कहाँ कहाँ होकर के नगरों में, गांव में होकर के जाती है और किस तरीके से वहाँ पे लोग प्रदूषण करते हैं। और थोड़ा बहुत ये बता दें कि भाई पानी को शुद्ध करने की विधि जो कि क्लोरिफिकेशन होता है, क्लोरीन डाल करके, ठीक है, अगर अवसादीकरण होता है ना, और उसके बाद उबाल करके भी पानी को शुद्ध किया जा सकता है। इस तरीके से इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं था जो कि आपको पता भी होगा, ठीक है। तो आज क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी कुछ और है जो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप बस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और ध्यान रखिएगा अपने जो है लॉकडाउन में घर पे ही रहिए, ठीक है, बाहर ना जाइए। चलिए, धन्यवाद।